सिंबल लोगो वगैरह लगा के यूज करके जो हम कुछ कंटेंट दिखाते हैं। मैम सेम इसी तरीके के जो वर्क हम करते हैं ऑन कंप्यूटर, तो उस कंप्यूटर को प्रेजेंटेशन जो प्रोग्राम होगा पूरा वो मैम मैं बताऊँ। कभी सुना तो सभी ने है ना? जी हाँ। ऐसा प्रेजेंटेशन जिसमें हम सम भी कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा भाग कर सकते हैं, और उसके माध्यम से एक जो प्रारूप हमें मिलता है, फॉर्मेट मिलता है, उसे फॉर्मेट कहते हैं। उसमें कुछ नियम भी होते हैं। सभी लोग यहाँ प्रेजेंटेशन वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? ये मुझे नहीं समझ रहा है। ऐसा प्रेजेंटेशन क्या होता है? देखिए क्या होता है कि आप अपने माइंड में कुछ सोच रहे हो, ठीक है, और उस सोच को आप कंप्यूटर पर अगर बनाकर दिखा देते हो कि ये इनपुट देने पर ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, वही प्रोग्राम है। अब ये तो मैं आप सामान्य भाषा में बता रही हूँ। कंप्यूटर में ये कहेंगे किसी पर्टिकुलर टास्क को लिखना, अभी बाद में पहले सुन लो समझ लो। किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कराने के लिए, पर्टिकुलर टास्क यानी कि निश्चित कोई चीज़ हमने सोच ली, उसको परफॉर्म कराने के लिए कंप्यूटर पर जो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, निर्देशों का समूह, वही प्रोग्राम होता है। आप लोगों ने तो विजुअल फॉक्स प्रो में बनाया भी है प्रोग्राम। हाँ। जब हमने बोला कि एडिशन का प्रोग्राम, तो एडिशन के लिए जो लॉजिक लगना चाहिए वो हमें लिखा, उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एडिशन के लिए आए, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि अब मैं बार बार एडिशन बोलती हूँ, तो आप लोग अपने नॉलेज को यहीं तक सीमित मत कर लेना। इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो हर कोई जानता है, लेकिन जैसे वर्गमूल निकालना है, वर्ग निकालना है, या क्षेत्रफल निकालना है, या ऐसे अनेक चीज़ें जिनकी हमको ज़रूरत अपने सामान्य जीवन में पड़ती है, उनके लिए अगर हम कंप्यूटर में ऐसा कोई डेवलप कर पा रहे हैं कि जो जिसमें हम इनपुट दे दें और वो हमको करेक्ट जो है करने के बाद, ऑपरेशंस करने के बाद उसका रिजल्ट हमको दे दे, करेक्ट दे दे, ठीक है। कौन सा रिजल्ट जो हम चाहते हैं, यानी क्या चीज़ निकालना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला सामान्य जीवन में कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। आप बैंक में अगर पैसा जमा करते हो तो किस रेट से आप जमा कर रहे हो, किस ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन तक जमा कर रहे हो, तो उसके बाद आपको वो कितना वापस मिलना है, ये सब कैलकुलेशन ही होता है ना। ऐसी अनेक चीज़ें हैं जो हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उनके लिए अगर हम कंप्यूटर द्वारा इनको परफॉर्म कराना चाहते हैं, तो कंप्यूटर पर परफॉर्म कराने के लिए हमको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ेंगे। अब ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किस लैंग्वेज के होंगे, तो ये तो डिपेंड करेगा कि हम किस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। आपने पहले किस पे किया है? विजुअल फॉक्स प्रो पे। अब हम सी लैंग्वेज में करेंगे। ऐसी अनेक है, ऐसा नहीं कि आपने विजुअल फॉक्स प्रो पढ़ लिया और अब आप सी पढ़ने जा रहे हो तो इन्हीं में प्रोग्रामिंग होती है या इन्हीं में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं, ऐसा नहीं है। अनेक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, C++, जावा, .NET, PHP और भी कई है, उनमें सभी में प्रोग्रामिंग होती है। और जब सभी में होती है तो फिर अंतर क्या है? तो अंतर ये है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लिखने का अपना अलग तरीका होता है, नियम अलग होते हैं और ऑपरेशन परफॉर्म करने का प्रोसेस भी अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल मैं यहाँ बताती हूँ। अभी हम अपनी बात किसी को समझाना चाहते हैं तो हम वोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, वर्बल लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, बोलने वाली भाषा, है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज है, लेकिन वो प्रोग्राम करने वाली भाषा है। बोलने वाली भाषा वोकल लैंग्वेज। तो अगर हम हिंदी में अभी बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं अपनी बात हिंदी में बोल रही हूँ, आप हिंदी में समझ पा रहे हो, ठीक है। तो हिंदी में बात करने का तरीका अलग है, संस्कृत में नियम अलग है, वर्ड्स अलग है, चीज़ें बदल जाती हैं, इंग्लिश में अलग है और अन्य लैंग्वेजेस में और अलग है। तो ऐसे ही कंप्यूटर में भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कई है। ये नहीं है कि आपने एक में प्रोग्राम बनाना सीख लिया तो आप उसी प्रोग्राम को किसी में भी बना लो, ऐसा नहीं है। जिसमें भी बनाना चाहोगे तो उसको सीखना पड़ेगा। अभी मैं जो बात आप तक पहुँचा रही हूँ
तो हिंदी में अब मैं कहूँ कि मैं जैपनीज़ में आपको ये बात समझा दूँ तो मैं क्या मुझे मैंने वो सीखना पड़ेगा ना कि कैसे किस बात को बोला जाता है, जो बात मैं बोल रही हूँ उसको कैसे बोला जाता है, उसके लिए क्या वर्ड्स होंगे, क्या ग्रामर्स होंगी, वो सब मुझे सीखना पड़ेगा। तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी होता है कि आपने अगर एक लैंग्वेज में सीख भी लिया है तो उसका फ़ायदा आपको दूसरी लैंग्वेज में तो ज़रूर मिलता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट सब जगह लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन सभी में प्रोग्राम बनाने का तरीका अपनी अपनी लैंग्वेज के नियम के अनुसार चलता है। तो जो विजुअल फॉक्स प्रो में नियम थे, ऐसा नहीं है कि वही नियम सी में होंगे, ऐसा नहीं है, सी के अपने नियम है, इवन सी और C++ के भी नियमों में अंतर है। तो ऐसा है, यानी आपको जिस पे काम करना है पहले आपको उस लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, तभी आप उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम का मतलब क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम कंप्यूटर पर लिखते हैं। प्रोग्राम की परिभाषा, ये लिखने पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन मत करो आप लोग। इवन मैं तो ये चाह रही हूँ इस बार लिखवाऊँ भी नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप है ही हमारा, उसी में नोट डाल दूँ, जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लगेगा, जहाँ लगेगा कुछ नोट करवाना है मैं नोट भी करवाऊँ। ठीक है, लेकिन समझने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अभी लिखने को तो आप इंटरनेट ओपन कर लो, जमाने भर की चीज़ें आपको प्रोग्राम लिखोगे, हज़ारों डेफिनेशन प्रोग्राम की मिल जाएगी, बट समझाने के लिए तो क्लास चाहिए ना, तो वो मिस मत करो। तो प्रोग्राम की जो परिभाषा मैंने आपको बताई, ये परिभाषा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं है। इस परिभाषा में कहीं भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्ड आया क्या? नहीं आया। प्रोग्राम मतलब कि किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कराना है कंप्यूटर से, तो क्या करना है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखना है। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिस लैंग्वेज में हमने लिखे हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और उससे भी अधिक अभी बहुत कुछ जानने की आवश्यकता है। ये मैं इसलिए आपको बताना चाह रही हूँ कि प्रोग्राम एक ऐसी चीज़ है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूर प्रोग्राम पे डिपेंड है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम प्रोग्राम ही बनाते हैं, लेकिन प्रोग्राम जो है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, तो ये पहली परिभाषा हो गई। इसके बाद अगला जो है वो है इंस्ट्रक्शन। मैंने अभी प्रोग्राम की डेफिनेशन में भी इंस्ट्रक्शन वर्ड का इस्तेमाल किया। क्या परिभाषा बताई प्रोग्राम की? किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्यूटर द्वारा परफॉर्म करवाने के लिए लिखे गए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का समूह या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आप देखिए, अब हम और डेप्थ में जा रहे हैं। हमने बोला इंस्ट्रक्शंस का समूह प्रोग्राम है, बट इंस्ट्रक्शन क्या है पहले वो तो मालूम है। इंस्ट्रक्शन क्या है? अब वो तो उसका हिंदी हो गया, बट निर्देश क्या है? प्रोग्राम नियम। कैसे हम लिखेंगे कि क्या होना है? हिंदी में वाक्य, इंग्लिश में सेंटेंस, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टेटमेंट। स्टेटमेंट से पता चलेगा कि हम क्या करना चाहते हैं, और स्टेटमेंट को ही इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो स्टेटमेंट को ही इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन जो है वो इस प्रकार है कि डेटा पर स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दी गई कमांड, डेटा पर स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दी गई कमांड। अभी आपको एग्जांपल में विजुअल फॉक्स प्रो से बता दूँ। आपको टेबल बनाना है, सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? क्रिएट टेबल। कमांड दी आपने, ये क्या हुआ? इंस्ट्रक्शन। आपने इंस्ट्रक्शन दिया, विजुअल फॉक्स प्रो ने समझा और आपके लिए काम किया। आपने लिस्ट कमांड लिखी, यानी कि वी वांट टू डिस्प्ले द डेटा ऑफ द टेबल। हमने इंस्ट्रक्शन दिया, कंप्यूटर ने अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन काम किया। तो ये तो इंस्ट्रक्शन है ना। अब ये इंडिविजुअल है, मैं जो विजुअल फॉक्स प्रो के एग्जांपल आपको बता रही हूँ ये इंडिविजुअल है, जबकि प्रोग्राम में इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? सेट की बात हो रही है, समूह की बात हो रही है ना। तो अंतर आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि क्रिएट कमांड, लिस्ट कमांड, डिस्प्ले कमांड, अलग अलग कई कमांड हमने पढ़ी,
लेकिन प्रोग्राम जब हमने बनाया विजुअल फॉक्स प्रोग्राम फाइल पे जब हमने काम किया तो क्या हमने केवल एक कमांड लिखी वहाँ पे? नहीं लिखी ना। हमको ऐड करना था 2 नंबर को, तो हमने 2 वेरिएबल बनाए, उनमें फिर हमने डेटा डाला, फिर हमने लॉजिक लिखा दोनों को ऐड करने का, फिर हमने आउटपुट को डिस्प्ले कराया। हो गए ना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ अकेला अकेला चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। तो विजुअल फॉक्स प्रो में हमने 2 तरह से काम किया, बिना प्रोग्राम के भी काम किया और आखिरी में अंत में हमने प्रोग्राम बना के काम किया। तो आपको यहाँ पर फोकस, अगर मैं कभी भी विजुअल फॉक्स प्रो का एग्जांपल दे रही हूँ तो वो जो चौथी यूनिट लास्ट यूनिट में हमने पढ़ा ना प्रोग्राम फाइल, और प्रोग्राम फाइल पर जितने भी काम हमने सीखे उसको ध्यान में लेके आप थोड़ा सा चलेंगे, क्योंकि वहीं से प्रोग्रामिंग की बात वहाँ हुई है। उसके पहले तो हम इंडिविजुअल कमांड से ही वहाँ काम कर रहे थे। तो इंस्ट्रक्शन क्या है? डेटा पर एक निश्चित ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमको, ठीक है। डिस्प्ले यानी देखना है, लिस्ट यानी सारा डेटा देखना है, डिलीट यानी एक डेटा डिलीट करना है, ठीक है। तो डेटा पर स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दी गई कमांड इंस्ट्रक्शन कहलाती है, ठीक है। हम वेरिएबल बना रहे हैं तो वो भी तो डेटा के लिए ही काम कर रहे हैं। हम वेरिएबल में डेटा को स्टोर कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक ऑपरेशन ही तो हम परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पर भी, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर, अब मैं चाहती हूँ कि सॉफ्टवेयर की परिभाषा आप लोग अपने लेवल पे जो आपको समझ में आता है और जो अभी समझ में आया है उसके आधार पर आप लोग बताइए। सॉफ्टवेयर के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते कंप्यूटर में, और जो इंटरनेट से हम जो कार्य करते हैं वो सॉफ्टवेयर के बिना नहीं हो सकता है। और सॉफ्टवेयर में 2 कार्य, एक तो फ्रंट एंड, एक बैक एंड कार्य करता है। और जो फ्रंट एंड होता है वो तो सामने विजुअल होता है, और जो बैक एंड होता है वो विजुअल नहीं होता है। कंप्यूटर में हम जिस बात को देख सकते हैं वो सॉफ्टवेयर होता है, और जिस बात को देख सकते हैं परंतु उसको छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर। ये फ्रैक्शन की फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी एजुकेशन, तो अभी ठीक है बताया आपने, सही है। उस लेवल पे नहीं पढ़ना है, छात्र सेकेंड ईयर वाला लेवल होना चाहिए, फिर भी सही है, आपकी परिभाषा गलत नहीं है। जो एप्लीकेशन जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सब सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। अगर जिस चीज़ के माध्यम से प्रोग्राम वगैरह